कहा क्यों मुझे बताना पड़ता है, मैं ऐसा करती हूँ, अपने आप को दिखाती हूँ। हम बाहर लोग हमें देखते हैं तो सोशल मीडिया पे देखने से क्या हो जाएगा। मैं लोगों के लिए लगाती थी, अब लोगों को शायद ये लगता था कि मैं खाती हूँ। व्हाट्सएप को भी हैक किया गया। ये उस दौरान का वाकया जिस वक्त मैं एडमिट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ज़हरा से, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी इनकी फॉलोइंग है और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। जहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त और शोहरत दी है, दूसरी जानिब कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने कुछ पैसे बटोरे हैं, फ्रॉड करे हैं और अंदर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा ज़हरा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह टिकटॉकर भी आप बहुत अच्छी हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो क्या ख़्याल आया जहन में जो आप इस तरफ आई और जिसे कहते हैं कि आप वायरल हो चुकी है माशाल्लाह? इंस्टाग्राम का एक अलग बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे की, क्योंकि जब मैं लोगों को बताती थी उस वक्त मेरा प्राइवेट अकाउंट होता था। लोगों को बताती थी, लोगों को यकीन नहीं आता था कि मैं चल नहीं सकती। तो उसके बाद जब मैंने फिर मैं वजाहत नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे पास तस्वीर नहीं होती थी व्हीलचेयर पर। फिर मैंने कहा क्यों मुझे बताना पड़ता है, मैं ऐसा करती हूँ, अपने आप को दिखाती हूँ। बाहर भी तो जाते हैं ना हम बाहर लोग हमें देखते हैं तो सोशल मीडिया पे देखने से क्या हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट की पब्लिक अकाउंट बनवा कर, फिर मैंने वहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट की, वो ट्रेंडिंग में जाने लग गई। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत अच्छा गया, उसके रिव्यू बहुत अच्छे गए एज अ मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर तो और अवेयरनेस के। तो फिर उसके बाद ऐसे ही इंटरव्यू होते गए और वो मेरे इंस्टाग्राम का शाउट आउट देते थे उसमें ना, तो लोग मुझे वहाँ से रब्ता करते थे और बातचीत करते थे, अपनी मतलब डिस्कस करते थे अपनी प्रॉब्लम वगैरह, और ऐसे ही फॉलोइंग बढ़ती गई मेरी। और टिकटॉक पे तो मैं बहुत पहले से हूँ, म्यूज़िकली जब था ना तब से हूँ, लेकिन ये उस वक़्त इतना नहीं हुआ था मेरा। लेकिन ये पिछले कुछ महीने पहले ना मैंने कोलैब हुआ था मेरा, तो वहाँ पे मैंने मिरर के आगे वीडियो बनाई थी, तो उस वक़्त वायरल पे चली गई थी वो वीडियो। तो मुझे टिकटॉक का इतना है भी नहीं, वो जस्ट खुशी के लिए मैं बनाती हूँ। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह के अब माशाल्लाह आप भी वायरल हो चुकी हैं, तो सोशल अकाउंट्स पर आप आईं, तो आप क्या समझती हैं कितने लोगों की ज़िंदगियों को आपने इन्फ्लुएंस किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों को किया है, और जिसने हेल्प का कहा है मुझे कि हमें प्रॉब्लम है या कोई मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारे लिए स्टोरीज लगा दें, तो मैंने वो भी की, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया या लोग दुनिया क्या होती है। तो मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी की हैं। तो वो कहते हैं ना नेकी का दरिया में डाल, वो वाला हिसाब भी मेरे साथ बड़ा हुआ है। मैं लोगों के लिए लगाती थी, अब लोगों को शायद ये लगता था कि मैं कुछ खाती हूँ। मैंने अक्सर नंबर्स भी दिए लोगों के, तो ये शुरू की बात कर रही हूँ, न्यू स्टार्ट था मेरा। तो उसके बाद अब ये सीन है कि मेरा ही नंबर और मेरी आईडी हैक होकर, आई डोंट नो कैसे हैक हुई, कैसे मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, ये वो स्टोरी है नाज़रीन कि जब ये इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, टिकटॉक पर वायरल हुई, तो कुछ लोगों ने आपको डिफेम करने की कोशिश की और आप पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि आप फ्रॉड कर रही हैं, लोगों से पैसे खा रही हैं। तो कुछ लोगों ने आपसे बदतमीज़ियाँ भी की, कुछ इंटरव्यूज़ में आपने बताया है, तो वो क्या कहानी है, क्यों आपके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्या पस मंज़र है इसका? मैं एक मार्केट में थी, तो मैंने कहा करीब आई हुई मैं शॉप पर ना बलून्स लेने जा, मैंने अपने बर्थडे के बलून्स लेने थे, तो मैं बलून लेने गई हूँ। तो मैं जब शॉप के अंदर एंटर हुई हूँ, उस बंदे ने पहले तो बात नहीं की, फिर उसके बाद वो स्टार्ट हुआ, हमें समझ नहीं वो क्या कह रहा है, तो क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था हो क्या रहा है। तो उसने बड़ी मिसबिहेव किया, गाली गलौज बड़ा कुछ इस तरह के, मामा के साथ ये चोरनी है, ये आके चेक लेके जाती हैं मेरे पास से, इन्होंने कैंसर, ये मेरे पास पूरी चैट पड़ी हुई है, ये कहती है मुझे कैंसर है, मेरे बारे में ये कैंसर है मुझे, कभी वो ब्रेन ट्यूमर का नाम लेता था, कभी कैंसर का, तो वो इस तरह कहता है मेरे पास चैट पड़ी। मैं कहा अंकल आप दिखाएं तो। पहले मैं तहम्मुल मिजाज से बात कर रही थी, एक दो बार इंसान प्यार से बात करता है, जब सामने वाले ही आप पे चढ़ाई करता जाए ना, फिर इंसान की ख़त्म हो जाता है वो चीज़ सब्र। फिर जाहिर सी बात है मामा ने फिर उसके बाद गुस्सा किया
कि अब तू बाहर निकला तो मैंने तुझे रख के चपेड़ मारनी, शर्म नहीं आती है तुझे भी? अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप सबूत भी तो दें ना। दिखाएँ, बिल्कुल दिखाएँ आप, अगर आपके पास कुछ है, ताकि मैं उसकी वजाहत दे पाऊँ। आप तस्दीक किए बगैर ही उस इंसान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सफाई का मौका तो देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो लोग हैं ना, असल में गलती उनकी भी नहीं है। करने वाले जो लोग होते हैं ना, कर भी जाते हैं, तो वो समझते हैं कि जो मासूम लोग हैं ना, वो दे देते हैं, लोगों को कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम बिना तस्दीक किए बगैर किसको दे रहे हैं। क्या असल बंदे को दे भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, क्या वो रियल है जिसको हम दे रहे हैं? अच्छा ज़हरा, आप मुझे बताएं कि आपने बताया कि आप बहुत नेकियां करती रही हैं, तो अब कितने लोगों की आपने इस तरह नेकियां की, जिस तरह आप बता रही हैं कि हेल्प आप करवाती रहीं लोगों की? बस वो अल्लाह जानता है, अल्लाह अल्लाह को पता है, इसके अलावा मैं क्या बताऊँ किसी को। तो उसके बाद ये था कि मैंने मेरे व्हाट्सएप को भी हैक किया गया। ये उस दौरान का वाक़या जिस वक़्त मैं एडमिट थी। मुझे तकरीबन मैदे का भी इशू था, उसके कुछ अरसे बाद मैं निमोनिया के लिए एडमिट हुई। ये सारा जो गेम था ना, ये उस दौरान किया गया, क्योंकि जब इंसान एडमिट होता है ना, उसे ड्रिपें लग रही होती हैं, कितने घंटे वो सोया रहता है, नींद की दवाई लेकर सोया रहता है, उसे मोबाइल को होश नहीं होता। तो जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उस वक़्त ये कैसे करेगा, फ्रॉड कैसे करेगा किसी के साथ? और उन मासूम लोगों के साथ किया गया जिनको मैं जानती तक नहीं, मेरे पास ऐड नहीं है। कुछ मेरे अपने थे, उनके साथ भी किया गया है। जैसे कि मेरी एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, मेरे पास नंबर था लेकिन कभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की, मुझे ऐसे पेन हो रहा है तो आप बताएं, मैं आना चाहती हूँ, तो उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव किया, मुझे ब्लॉक कर गई। मुझे पूछती तो हूँ कि मैंने किया भी है, वो मैसेज के नहीं किया। फिर ऐसी मेरी फ्रेंड है, वो भी व्हीलचेयर पर्सन है, तो उसने मुझे कहा आपकी हेल्थ कैसी है? मैंने कहा मेरी हेल्थ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने कहा आपको कोई मैसेज आया था? कहती हाँ, आपने पैसे मांगे थे। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। शर्म नहीं आती लोगों को कि मतलब आपको इस तरह से डिफेम कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं और किस तरह से सोशल मीडिया पर आकर आपके नाम के पैसे मांगे जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा भूल बैठे हैं लोग। लेकिन मसला सारा ये है कि अकाउंट फेक भी बनाए गए हैं, मेरे अकाउंट को भी यूज़ किया गया है, मेरे व्हाट्सएप को भी यूज़ किया गया है। वो इस तरह से कि एक नंबर पे 2 सिम निकल आती हैं। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इतनी गहराई से नहीं जा सकते, इतना अच्छे से नहीं इस चीज़ को लोगों को पढ़ सकते या समझ सकते कि आजकल लोग कितना कुछ क्या कुछ कर लेते हैं। अभी सिम निकली नहीं है, न्यू स्टार्ट नहीं हुई, तो लोगों के पास नंबर फैल जाते हैं। आपके सामने ही है ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है जिसकी बिना पर हम भी आपके पास आए और हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। तो बचपन से लेके अब तक अगर देखा जाए तो मुश्किलात ही मुश्किलात फेस करती हैं, लेकिन आपने उसको अपनी मुश्किल नहीं बनने दिया। तो कुछ अपना जर्नी शेयर करना चाहेंगी जिसकी वजह से फिर आप लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद बन गई कि नहीं, लोगों को मैंने उम्मीद देनी है? मैंने हमेशा से बड़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस की हैं। लोगों की, आपको पता है, क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। हमारे माशरे में तो है ही ये चीज़ कि लोगों को तंग करना, बाहर निकले जो उसको परेशान करो, क्योंकि जीने देना तो हमने सीखा ही नहीं है किसी को जीने देना। तो ये चीज़ है कि जब मैं बाहर निकलती थी लोग मुझे भी तंग करते थे, जाहिर सी बात है। कोई फ़लाँ नाम से पुकारता है, कोई फ़लाँ नाम से, कोई पूछता है इन्हों की हुआ है, मतलब इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसी बिना पे मैंने सोचा कि मैं उन लोगों की हिम्मत बनूं जो लोग नहीं कर पाते मुकाबला लोगों से। लेकिन अब जो है वो ये है कि वो चीज़ लोगों ने पहले, मैं जो मोटिवेशन देती थी ना, वीडियो बनाती थी या किसी को अवेयरनेस देती थी, किसी भी हवाले से इंटरव्यू देती थी, तो लोग मुझे पसंद करते थे कि आप बहुत बाहिम्मत हैं। अब जो है, अब मसला सारा ये है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ है लास्ट टाइम तो वो 2 मिलियन पे गया है। माशाल्लाह 2 मिलियन व्यू गए हैं उसके। लेकिन अब उस पे कमेंट्स, बहुत सारे दुआएं भी हैं, और एक मुझे कमेंट्स पे बड़ी हंसी आई कि ये अपनी माजूरी को फ़ायदा उठा रही है फेमस होने के लिए। मुझे क्या ज़रूरत है फेम हासिल करने की, वो भी इस बात पे। मैं आपको अवेयरनेस दे रही हूँ, आपको मोहतात कर रही हूँ कि आप इस चीज़ से बच सकें, आपके हक हलाल के पैसे बच सकें। ठीक है, आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो गया। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे और अगर आप हुकूमत से कुछ कहना चाहें, कुछ कहना चाहेंगी आप?
बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये कहूँगी आप लोग उनकी मदद करें जो मुझसे हाँ डिज़र्व जिन करते हैं, नहीं कर सकते ना, मतलब जिनके पास नहीं है कोई काम, उनको काम दें, उनके लिए कुछ कर सकें और ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशली कर सकें, क्योंकि हम जैसे लोग ना कर लेते हैं मेहनत, हम गुस्सा करके भी कर लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। पर ये उनके लिए आप करें जिनको हकूक़ नहीं मिल पा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे पापा बहुत हैं और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। जाते जाते उन लोगों को कोई मैसेज देते हैं ज़ाहरा, जो कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं लेकिन हिम्मत हारे हुए हैं, काम में उनके दिल नहीं लगते और जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने की बजाय वो ज़ीरो पे खड़े हैं। आपके सामने मैं मेरी मिसाल देख लें, अभी इस टाइम मेरे लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही, क्योंकि मुझे पता है मुश्किल वक़्त के बाद आसानी भी आनी है। और मैं इस चीज़ पे अगर सदमा लेकर बैठ जाऊँ या कोई इस तरह का हरकत कर लूँ, तो ये तो बहुत वो वाली बात हो गई कि अल्लाह पाक कहेंगे कि ये बंदा इतने साल से इतने शुक्र अदा करता रहा, आज इस पे इतनी छोटी सी मुश्किलात आई है तो ये हार मान के बैठ गया है। बहुत प्यारी बात ज़ाहरा, बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे मिलकर यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। नाज़रीन, जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे कि ज़ाहरा ने कहा कि हर हाल में अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, असल इंसान वही बाहिम्मत होता है जो हालात का डट के मुकाबला करता है। और आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि अगर कोई लोग जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ज़ाहरा के नाम पर, तो प्लीज़ उनसे आप अलर्ट रहिएगा, मोहतात रहिएगा, क्योंकि ज़ाहरा कि वो मैसेजेस नहीं होंगे। और प्लीज़ जितना हो सकता है इस मैसेज को आप भी स्प्रेड कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके हवाले से कोई ख़बर ब्रेक कर सकें या आपकी आवाज़ बन सकें, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।